हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इसके पहले 45 मॉडल पेपर नंबर का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है, उसको प्लीज़ देख लें सब लोग। और इसके बाद अब सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान के 100 फैक्ट्स डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें उसके पहले जो टीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, अदरवाइज जो संबंधित नहीं है इसके कर इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला फैक्ट आ जाता है कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। दूसरा है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। दो फैक्ट पूछता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। और किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का में। अब ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, यही पूछेगा। प्रेस तथा जो समाचार पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं, माना जाता है। भारतीय संसद के दोस्तों 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होती है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन करते हैं। और संघीय जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति देखा जाए तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थीं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों आप जानते हैं 5 साल होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित अगर आपको होना है तो 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसको अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कह देते हैं उपराष्ट्रपति, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो त्यागपत्र है, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अगला है राष्ट्रपति को ये है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए, भारत में नियम, कायदे, कानून बहुत हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पे बहुत सारी शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के या मंत्रिपरिषद की सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जिससे कि तानाशाही रवैया ना हो पाए भारत में। अब देखिए, संविधान के अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति कर दे तो उस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवादों का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और अब देखते हैं अगला,
संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड खा के अनुसार जो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वर्णित है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये वर्णन अनुच्छेद 61 में है। फिर है राष्ट्रपति पद पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी है। उच्च सदन हो निम्न सदन हो सब में कोई भी लगा सकता है। और राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है 6 महीने में एकदम से भर लिया जाना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने में। भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति है। और लोकसभा राज्यसभा की देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आहूत करता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है। और देखा जाए तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। और एस राधा कृष्णन हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इनका भी कार्यकाल 5 साल होता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 60 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 52 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, 56 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपात। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो 352 जो होगा दोस्तों, तो ये कब लगाया जाएगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर लगाएगा राष्ट्रपति आपातकाल, ऐसे नहीं कि अपने मन से। और 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक अगर तंत्र विफल हो रहा है तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और 60 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा करेगा। और आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लागू हुई है, कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इसको नहीं लागू किया गया। और भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। और वीवी गिरी ऐसे हैं जिनकी दोबारा मतगणना हुई थी गतिरोध के चलते। और राधा कृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे हैं। और जो राज्यसभा है दोस्तों वो एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्यों भंग नहीं होती है? क्योंकि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के न्यूनतम जो आयु सीमा है 30 साल है। और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 25 साल है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है और लोकसभा की 552 है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है, 16 साल और 286 दिन ये प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला है गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और एम अनंत शयनम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार थीं। और वर्तमान में ओम प्रकाश बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये परिवर्तित हो गए हैं। तो ऐसा कुछ है या नहीं है कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम
बिड़ला ही हैं, मैंने शायद ओम प्रकाश कह दिया था। लोकसभा सदस्य हैं, अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जा सकता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब दोस्तों बात करेंगे कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनती है, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है, और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े नहीं हैं, रनाडे जी हैं। तो दोस्तों ये NV रमना जी हैं। अब अगला है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, NV रमणा कहेंगे, कोई रमना कहेंगे, ये हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के 1 और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता, पेंशन भी संचित निधि से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है, और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है वो 65 साल में होती है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी संसद के सदस्यों द्वारा कदाचार, असमर्थता का आरोप लगाकर महाभियोग से हटा सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले वो हो जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। जो महान्यायवादी है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो महान्यायवादी है वह संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन मत नहीं देगा। सुकुमार सेन हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग अवश्य बताएं सुनील अरोड़ा हैं या बदल गए। तो किताब पहले की छपी होगी दोस्तों, तो सुनील अरोड़ा जी बदल चुके हैं, और इनकी जगह 13 अप्रैल 2021 से सुशील चंद्रा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। और अगला है निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 साल या 65 साल में, जो भी पहले आ जाएगा वो हो जाएगा। और प्रधानमंत्री को पद गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है, और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये छोटे से सेशन में हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। दोस्तों ऐसा भी लगा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स आपको मालूम होंगे, लेकिन इससे ये होता जाता है 10-5 मिनट आप ऐसे ही अगर 100-50-60 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। चीज़ें आपको मतलब मिस नहीं होती हैं, भूलती नहीं हैं। तो ऐसे सेशन मेरे हिसाब से होने चाहिए। आपकी क्या राय है बिल्कुल बताएं।